महंतों से पूछा कि क्या संसार का जीवधारी जो व्यक्ति है, शरीर है, क्या वही गुरु है? तो ऋषियों ने और संतों ने कहा कि नहीं, वो गुरु है लेकिन वो बाद में। सबसे पहला गुरु कौन है? तो कहते सबसे पहले गुरु परमपिता, बोलो, परमेश्वर। और उन्हीं के आगे कुछ श्लोक से प्रार्थना की गई है। किससे की गई है? कुछ श्लोक से प्रार्थना की गई है। और वो श्लोक क्या कहते हैं? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहते हैं वो परमपिता परमेश्वर, क्योंकि ब्रह्मा किसी साधारण इंसान के आगे नहीं लग सकता है, विष्णु किसी साधारण इंसान के आगे नहीं लग सकता है, महेश किसी साधारण इंसान के आगे नहीं लग सकता है। इसलिए आदि सृष्टि में जो ज्ञान देता है और वो है परमपिता परमात्मा, जिसने हर मनुष्य के कल्याण के लिए, और ये रामायण हमारे बीच में साक्षी रखी है। आज द्वितीय दिवस की श्री राम कथा में हम उस परमपिता परमेश्वर ईश्वर हमारा गुरु कैसे है, इस पे विचार और चिंतन करेंगे। क्योंकि बिना ज्ञान से मनुष्य का काम नहीं चलता। अच्छा, मनुष्य जीवन बिना ज्ञान से सफल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? कि जब ज्ञान ही नहीं है तो ना तो आप ठीक से रह सकोगे, ना ठीक से खा सकोगे, ना ठीक से चल सकोगे, ना ठीक से पहन सकोगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए परमपिता परमेश्वर इस संसार का सृजन करता है, उसी समय ज्ञान देता है कि ऐ मनुष्य, मैं तेरे कल्याण के लिए वेद का ज्ञान देता हूँ। किसका ज्ञान देता हूँ? वेद का ज्ञान देता हूँ। और बाबा तुलसी चौपाई के माध्यम से निवेदन करते हैं कि वेद के अनुकूल जो चलता है, याद रखना, वो धर्म की रक्षा करने वाला होता है। और वेद के जो प्रतिकूल चलता है, वो धर्म की रक्षा बोलो कभी नहीं कर पाता है। बाबा तुलसी बड़ा अच्छा लिखते हैं। चले हो कुपंथ वेद मग छाड़े, और कपट कलेवल कली मन भाड़े। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। चले हो कुपंथ वेदी मग छाड़े, कपट कलेवल कलिमल भाड़े। राम सिया राम जय जय बोलिए, राम सिया राम जय जय राम। हो राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। बाबा तुलसी लिखते हैं, चले हो कुपंथ वेद मग छाड़ी, कपट कलेवल कलिमल भाड़े। कहते हैं वेद के पंथ को छोड़कर संसार में कुछ भी नहीं है। क्योंकि भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति के मूल ग्रंथ क्या है? आपके बीच में चिंतन दूंगे। माताओं, आपसे पूछ रहा हूँ, कभी कोई दूसरे मजहब के लोग आपसे पूछ ले, बताओ माताओं आपका धर्म ग्रंथ क्या है? क्या बताओगे? हमारी माँ हाथ
आपसे पूछा जाए कि आपसे भी कोई पूछे भैया कि कौन से तुम्हारे मूल ग्रंथ है बताओ, तो फिर क्या करोगे? हमारा तो याद ही नहीं है। या अपन भोजते पर मेरी जानकारी होगी तो कहते कि राम कथा सुनी थी हमने, रामायण होगी। हमने गीता का उपदेश सुना, हो सकता गीता होगी। हमने और ग्रंथों का उपदेश सुना, हमने सोचा और ग्रंथ होंगे। लेकिन जब बाबा तुलसी से पूछा कि ये बताओ हमारे मूल ग्रंथ क्या है, तो कहते हैं माताओं सबको ध्यान रखना चाहिए, हम जिस संस्कृति में हमने जन्म लिया है, सनातन संस्कृति में हमने जन्म लिया है, उसका मूल यदि कोई है तो कहते वेद है। और वेद स्तुता मया वर्ता वेद माता प्रचोदयन्ताम पाव मानी दुजानाम आयु प्राणाम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवक्षसम मह्यम दत्वा वृद्धलोक। यदि मनुष्य को मुक्ति चाहिए तो परमपिता परमेश्वर कहते हैं। और सांख्य दर्शन के लेखक महर्षि कपिल कहते हैं ऋते ज्ञाने न मुक्ति, ज्ञान के बिगर किसी मनुष्य की मुक्ति बोलो नहीं हो सकती है। इसलिए यहाँ पर रामायण में संदेश देने के लिए बाबा तुलसी ने गुरु की वंदना की। रामायण को बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा, मोटे रूप से रामायण को समझ नहीं सकते, बहुत गहराई में जाना पड़ेगा कि वाक्यों में रामायण क्या कह रही है। रामायण हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा आधार है, क्योंकि राम भगवान संस्कृति के रक्षक रहे हैं, हर वक्त रक्षा की है। और भगवान कृष्ण संस्कृति के पालक रहे हैं। एक ने संस्कृति की पालना की है और एक ने बोलो संस्कृति की रक्षा की है। तू गुरु है प्रजेश भी तू है, पाप पुण्य फल दाता है। तू ही सखा बंधु मम तू ही, तुझसे ही सब नाता है। हरि भक्तों को इस भव बंधन से तू ही मुक्त कराता है। तू है अज्ञादेत महाप्रभु, सर्वकाल का ज्ञाता है। तू गुरु है प्रजेश भी तू है, और हमने किए हुए कर्म का फल कौन देता है? परमात्मा देता है। परमपिता परमेश्वर मनुष्य के अच्छे बुरे किए हुए कर्म का फल देता है। इसलिए यहाँ पर उस परम पिता परमेश्वर को हम अपना सच्चा और सबसे पहला अच्छा गुरु मानने का, क्योंकि संसार के गुरु में खोट आ सकती है बंधुओं, क्योंकि ये शरीर है, पता नहीं कब मन बिगड़ जाए। लोग के खेत में बढ़िया भुट्टे लगे हुए हैं, गुरु जी का मन बिगड़ जाए तो आज भुट्टे ही खा लो भैया, हो जाता है। देखो मन मन होता है। और भगवान कृष्ण गीता में उपदेश करते हुए कहते हैं बंधुओं, मन मस्तिष्क हाथी की नाई है। क्या कहा भगवान कृष्ण ने गीता में? मन मस्तिष्क हाथी की नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है। तो जैसे जैसे इसका मन में जो अच्छा लगे उसको करने के लिए यहाँ कोई ऐसा नहीं बैठा है जो मन को अच्छा लगे वो ना करे। जब ऋषियों से पूछा, ग्रंथों से पूछा, बताओ फिर हम किस मार्ग पर चले, तो रामायण कहती है तुम प्रेम मार्ग को छोड़कर श्रेय मार्ग पर चलो, और जो श्रेय मार्ग पर चलता है वो मुक्ति को प्राप्त करता है। तो कहते प्रेम मार्ग कौन सा है? तो कहते जिस पर मन चले, गारंटी नहीं है कि ये मन हमको गंगा ले जाएगा, आ जाए मन तो गटर में भी फेंक देगा आपको। मन सारा जग में प्रकाश कोई सच्चा भी, कवि प्रकाश रत्न जी की 4 पंक्तियां मुझे याद आ रही है। मन साना जग में प्रकाश कोई सच्चा मित, मन साना और कोई शत्रु हुड़दंगा है। मन ही से रीत प्रीत, मन ही से शांति गीत, मन ही तो डालता सुख कर्मों में अड़ंगा है। मन है मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं, मन यदि चंगा तो कठौती में भी गंगा है। मन यदि चंगा तो कठौती में भी बोलो